नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का हमारा हदीस का टॉपिक है सफ़र में रुखसत। हज़रत अनस बिन मालिक कहते हैं कि हम रमज़ान के महीने में हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफ़र पे जाते तो कुछ लोग रोज़ा रख लेते और कुछ लोग रोज़ा छोड़ देते, लेकिन ना तो रोज़ेदार किसी रोज़ा ना रखने वाले पर एतराज़ करता और ना ही कोई रोज़ा ना रखने वाला किसी रोज़ेदार के मुतल्लिक कोई ऐसी वैसी बात कहता। यानी कि मुसाफिर को कुरान मजीद में रोज़ा ना रखने की इजाज़त दी गई है। जो शख्स सफ़र में बासानी रोज़ा रख सके तो इसके लिए रोज़ा रखना बेहतर है, और जिसे सफ़र में रोज़ा रखने से ज़हमत हो तो इसके लिए रोज़ा ना रखना अफजल है। किसी को किसी पे एतराज़ नहीं करना चाहिए। तो अगर तो हिम्मत है, ताकत है, अगर आप सफ़र पे जा रहे हैं तो ज़रूर रोज़ा रखिए, और अगर आपको कोई मसला है या कोई कमज़ोरी है या कोई भी मसला है तो रोज़ा छोड़ सकते हैं सफ़र की हालत में, बाद में उसकी क़ज़ा पूरी करनी होगी इंशाल्लाह। उसके अलावा एक और हदीस है रोज़ा और दीगर इबादात में इत्तदाल। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन अमर बिन अल आस से फरमाया, क्या ये बात जो मुझे बताई गई है सही है कि तुम पाबंदी से दिन में रोज़ा रखते हो और रात भर नफिल नमाज पढ़ते हो? उन्होंने कहा, हाँ हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बात सही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम ऐसा ना करो बल्कि कभी रोज़ा रखो और कभी खाओ पियो। इसी तरह सो भी और तहज्जुद भी पढ़ो, क्योंकि तुम्हारे जिस्म का तुम पर हक है, तुम्हारी आंख का तुम पर हक है, तुम्हारी बीवी का तुम पर हक है, और तुम्हारे मुलाकातियों और मेहमानों का तुम पर हक है। तुम हर महीने में 3-3 रोज़े रखो, इतना तुमको काफ़ी है। तो मुसलसल रोज़ा रखने और रात भर नमाज पढ़ने से सेहत बर्बाद हो जाएगी, और खसूसियत से रोज़ा रखने की वजह से आंख पर नहायत ख़राब असर पड़ता है। इसलिए हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें मुसलसल रोज़े रखने और सारी सारी रात नफिल पढ़ने से मना किया। मोमिन को हर काम में तवाज़ुन और इत्तदाल की तालीम दी गई है। तो हमने क्या करना है, सारा महीना रोज़े नहीं रखने हैं, कभी रोज़ा रख लें कभी रोज़ा छोड़ दें, क्योंकि हम पे हमारे जिस्म का भी हक बनता है और बीवियों का भी हक बनता है और मेहमानों का भी हक़ है और मुलाकातियों का भी हक़ है, और सारे हकूक़ हैं, यानी कि हकूक़ुल इबाद जितने भी हैं, ये हकूक़ुल्लाह तो हम पूरे कर ही रहे होते हैं, हकूक़ुल इबाद भी हम पर जो है वो फ़र्ज़ हैं। तो ये ना हो कि सिर्फ़ रोज़ा रखते जाएं और अपनी सेहत भी खो दें और उसकी वजह से जो कमज़ोरी आएगी तो उसकी वजह से कोई हकूक़ ना पूरे किए जाएं। तो ये भी हमारे दीन में मना फरमाया गया है। इत्तदाल के साथ हर काम करें, तहज्जुद भी पढ़ें और सारी सारी रात हर रोज़ ना जागें। ज़ाहिर है जब सारी रात जागेंगे तो फिर दिन भर क्या करेंगे। तो ये है कि तहज्जुद के टाइम पे उठ जाएं, तहज्जुद पढ़ें, फ़जर पढ़ें और थोड़ा सा बीच में सोएं भी, और कभी रोज़ा रख लें और कभी ना रखें। तो हमारे दीन में इतनी सख्ती तो नहीं दी गई है, ये तो हमने ख़ुद अपने ऊपर सख्तियाँ की हुई हैं। तो इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।